मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ चलते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उसमें क्रमशः आज हम सूत्र से देखेंगे कि किस प्रकार से वर्णों के किन शब्दों का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है उसको सबसे पहले सूत्र में देखेंगे। पहला है आकुह विसर्जनीय नाम कंठ। आकुह यहाँ से जैसे बिल्कुल स्पष्ट है कि आ से छोटा आ, बड़ा आ, कु से का वर्ग में हम का, खा, गा, घा, अंगा और हा तथा विसर्ग को शामिल करते हैं। विसर्ग को शामिल करते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। कंठ से जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, हा, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है। किसको हम ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे? आकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी छोटा आ, बड़ा आ, कु से का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, हा का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला है इचु। इचु यषणाम। इचु यसा। इचु यषाणाम। इचु यसानाम तालु। इचु यसा। इचु यसा नाम तालु। अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। ई से छोटी ई, बड़ी ई और चू से चावर्ग। चावर्ग में हम चा, छा, जा, झा, इया को शामिल करते हैं। चा, छा, जा, झा, इया, या और शा को शामिल करते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु है, अर्थात ये तालु से उच्चरित वर्ण है। इसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा री। ऋतु। अगला जो हमारा उच्चारण है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। इसमें जो हम शामिल करते हैं इसमें हम री और ली, टू से तावर्ग। तावर्ग में हम टा, ठा, डा, ढा, अणा और रा और शा को शामिल करते हैं और इनका जो उच्चारण स्थान है वह मूर्धा है। इसके बाद ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर ली तू, अगला है लिरी, तू, ला, शा,
ऋतु लसाणाम ऋतु ऋतु लसानाम ऋतु लसा नाम ऋतु रसा नाम इनका जो उच्चारण स्थान है वह दंत है। दंता, मूर्धा, तालु। इसमें लि तू से तावर्ग, तावर्ग में ता, था, दा, धा, ना और ला, ता, था, दा, धा, ना और लितु लितु लसानाम और इसमें ला और दंती सा को शामिल किया जाता है और इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत है। इसके बाद लितु लसानाम दंता यमंगणम नासिका च। अगला जो आएगा हमारा उसमें उपपद्मानीय नाम ओष्ठो कर लेते हैं। उ पु पद्मा निया नाम औष्ठव, यानी कि इसमें छोटा उ, बड़ा उ और पू से पावर्ग, पावर्ग में पा, फा, बा, भा, मा और उपदमानी पा और फा, ये हमारे उपदमानी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान ओंठ है। ओंठ है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठो। कभी कभी पूछ लेता है कि उपदमानी वर्ण कौन कौन से हैं, तो इसमें पा और फा को शामिल किया जाता है। इसके बाद अगला है या, मंग, ग, ड, न, म, नासिका च। यमंगणनम नासिका च, यानी कि जो यमंगणनम का उच्चारण स्थान है वह नासिका है, जिसमें इया, मा, अंगा, अड़ा, ना और मा, इनका उच्चारण स्थान नासिका, यानी इनको बोलते समय नाक से आवाज निकलती है, इसलिए ये नासिका वर्ण है। फिर एदैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु अर्थात ए और आए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु है, अर्थात इन दोनों के सम्मिश्रण से इन वर्णों का उच्चारण होता है। उदौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठ ओष्ठम। उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठ ओष्ठम में हम ओ और आओ को शामिल करते हैं। ओ और आओ को शामिल करते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ ओष्ठ है। कंठ ओष्ठ है। इसके बाद अगला जो आएगा वो वकारस्य दंतोष्ठम आएगा, यानी वकारस्य दंत ओष्ठम, अर्थात इनका जो वा का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। फिर उपपद्मानीय नाम जिह्वा मूली जिह्वा मूलम जो है, इसमें जिह्वा मूली ये है जिह्वा मूलम। एक बार लिख लेते हैं सबको, इसके बाद फिर देखेंगे। जिह्वा मूली जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली में हमारे जो आते हैं वो का और खा आते हैं। का खा ये हमारे
जिह्वा मूली वर्ण हैं। फिर नासिकानुस्वारस, नासिका अनुस्वारस, यानी इसमें अनुस्वार को शामिल करते हैं। इस तरह से ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। देखिए, हर चीज ट्रिक से काम नहीं कर चलती है कि हर जगह ट्रिक काम करती है। इसमें से कुछ हमें ध्यान रखना है। जैसे इसमें छोटा आ बड़ा आ को हमने आ से छोटा बड़ा ले लिया, का से व्यंजनों का पहला वर्ण ले लिया, और हा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें छोटा आ बड़ा आ, कु से कावर, का खा गा घा अंगा, हा को शामिल करते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इचू ऐसा नाम, अब देखिए छोटा आ बड़ा के बाद छोटी ई बड़ी ई, इसके बाद का के बाद अगली जो वर्ड की लाइन आएगी वो चा की आएगी। इचू यशा नाम, इसमें या रा ला, आप देख रहे होंगे यारा लावा, इसमें शाखा सा एक क्रम से चल रहा। तो इचू ऐसा नाम तालु, छोटी बड़ी, चू से चावल, चाचा जाझाइया, और शा तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं। रिटू रसाणाम मूर्धा है। रिटू में री और री, टू से टावर, टा ठा डा ढा, अड़ा रा और खा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। लिटू लसानाम दंता है। इसमें ले, टू से तावर, ता था दा धा ना, ला और सा को शामिल किया जाता है। इनका उच्चारण स्थान दंत है। देखिए बहुत सरल है, बहुत इजी है। अगर इसको थोड़ा सा आप एकाग्रचित होकर के थोड़ा सा इन सूत्रों को देखेंगे तो सारे आपके जो व्यंजन हैं और स्वर हैं उन सभी का उच्चारण स्थान इसमें एक साथ है। और इनमें से जो बहुत से प्रश्न बनते हैं वो यही पूछता है कि दंत से उच्चारित होने वाले शब्द कौन है, कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से हैं, तालु से उच्चारित होने वाले कौन से हैं। तो इसमें आपके यही क्रम से हमें ध्यान रखना है। विशेष करके जैसे ता वर्ग में लितुलसा नाम दंता, यानी दांत से उच्चारित होने वाले ये वर्ण हैं। उपु पद्मानिया नाम, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, छोटा उ बड़ा उ, पू से पावर्ग, पाफा पाफम्मा, और इसमें जो है मानिया नाम ओष्ठम्मा, और पा और फा ये उपदमानी। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से उपदमानी वर्ण कौन से हैं, तो पा और फा तुम्हारे उपदमानी वर्ण कहलाते हैं। इसके यमंगणनम नासिका चा, यानी कि वर्णों का से लेकर के ता वर्ग के जितने भी पंचम वर्ण होंगे, पंचम अक्षर होंगे, वो सभी तुम्हारे यमंगणनम होंगे। यमंगणनम वो सभी नासिका से उच्चारित होने वाले हैं। जैसे अंगा है, अड़ा है, इया है, ना है और माँ है, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इधर तो यानी ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु के सम्मिश्रण से है। वकार से दंतोष्ठम, ओ आव का उच्चारण स्थान कंठ तालु कंठोष्ठम है। वकारस वा का उच्चारण स्थान, कभी कभी ये बहुत पूछता है कि वा का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठम है। जो जीवा मूली जीवा मूलम, कभी कभी जीवा मूली पूछ लेता कौन कौन से है, तो का और खा आपके जीवा मूली वर्ण कहलाता। नासिकानुस्वारस यानी अंक में जो ऊपर बूंदी रहती है ये आपकी अनुस्वार है, इसको कहते हैं। और यही अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जैसे अंग, नाक से आवाज आ रही है तो नासिका है। तो मित्रों, जैसा अभी आपने देखा कि ये विशेष करके अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान हमेशा पूछा जाता रहा। इससे में 2-3 नंबर के प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिनमें भी आप इनको देखेंगे इनसे 1-2 नंबर के 4 नंबर के प्रश्न बनते रहे। मैं आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यूपी टेट, एमपी टेट की जो आगामी 2021 की परीक्षाएं हैं उसमें से मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और इसमें से गणित और मैथ, और इसके साथ मैं आपको संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण और सोशल सभी विषयों को एक साथ तैयारी हम सब करेंगे। तो इन्हीं, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ संध्या,
शुभ।